की परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूजनीय मरसलगंज गौरवक्षूण अंकलिकर परम्पराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की परम पूजनीय स्वीर संत मम दीक्षा गुरुदेव महाराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जिसने गुरु के नाम जिंदगी कर दी, गुरुवर ने खुश होकर हर खुशी भर दी। नमन किया मन से एक बार जिसने, बिन मांगे उसकी झोली भर दी। सभी लोग अक्सर भजन गाते हैं, जैसे अभी कुलभूषण जी गा रहे थे, सजा दो घर को मंदिर सा मेरे गुरुवर आए हैं। ठीक है, परंतु सजा लो मन को मंदिर सा मेरे गुरुदेव आए हैं, क्योंकि परमात्मा और गुरु की छवि निरंतर अपने हृदय में बसा करके रखनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और आज की सायंकालीन वेला की सभा को प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से। तो मैं आज आवाज़ दे रही हूँ श्रीमती हिना जी आए और आज की सभा को मंगलाचरण करके प्रारंभ करें। जोरदार तालियां इनके लिए। तारन तरन जिहाज आप तिरे औरों को तारे, ऐसे हैं मुनिराज। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य 108 श्री सुरत्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री सुतीर्थ सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देव ही सत्य है, शास्त्र ही सत्य है, गुरु ही सत्य है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देव ही सत्य है, शास्त्र सत्य है, गुरु ही सत्य है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
शासनम। सौभाग्य सागर गुरुवर ऐसे जैसे हीरा मोती, इनके दर्शन करके भक्तों, इनके दर्शन करके भक्तों मिलती नई एक ज्योति। गुरुवर के चरण नमन, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देव ही सत्य है, शास्त्र सत्य है, गुरु ही सत्य है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलो परम पूज्य 108 रत्न सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी है। तो एक ऐसा अपन कंपटीशन रखेंगे जिसमें सभी भाग लेंगे और वो 3 दिन का ऐसा आयोजन अवश्य करेंगे अक्टूबर माह में। चलिए बोलो अनंतानंद सिद्ध पर की जय। बोले आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मैं एक ऐसा भजन सुना रहा हूँ जो मैंने अपना बनाया और अभी पहली बार ही गा रहा हूँ। ये एक पंच कल्याणक था, उसमें दीक्षा दिवस का, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग था। तो एक संगीतकार का फ़ोन आया कि मेरे को एक भजन चाहिए नीलांजला के ऊपर। मैंने कहा भी सुबह प्रोग्राम है, तुमने रात में बता दिया मेरे को। आधे घंटे में बना के दिया मैंने, जैसा भी बना मेरे को। बहुत सुंदर, तालियां जोरदार। ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना, भक्ति में झूम झूम नाचे नीलंजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना। एक पग धरती एक गगन में एक पग धरती एक गगन में, उड़े पवन सी जैसे बुजुरिया, उड़े पवन सी जैसे बिजुरिया, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना, भक्ति में झूम झूम नाचे नीलंजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना। जीवन की ये अंतिम घड़ियाँ जीवन की ये अंतिम घड़ियाँ सार्थक देखो कैसे कर गई नीलंजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना, भक्ति में झूम झूम नाचे नीलंजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना। लखनस्वरता आदि प्रभु को लखनस्वरता आदि प्रभु को झट वैराग्य उमड़ कर आया, झट वैराग्य उमड़ कर आया, तज आडंबर हुए दिगंबर, क्षण भंगुर जग ये ना भाया, क्षण भंगुर ये जग ना भाया, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना, भक्ति में झूम झूम नाचे नीलंजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलंजना।
पहली बार अभी बना। बहुत सुंदर लव कुमार जी। क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आ रहे हैं, तो उनके आगमन की खुशी में आपको पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पे एक भजन कल तक बना के देना है, ठीक है ना? एक सुंदर से जी बिल्कुल आगमन हम कितने भव्यता के साथ में उन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का कैसे करें। और 18 तारीख की शाम को यहाँ पे मैंने देखा है सच में बहुत अच्छे अच्छे भजन, महिलाएं भी पुरुष भी बहुत अच्छे गीतों का सृजन करके भजनों को गाते हैं। तो 18 तारीख की सायंकाली बेला में अपन यही करेंगे, है ना? सुबह तो अपन शुद्धिकरण आदि भगवान जिनेंद्र की भव्य रथ यात्रा, शोभा यात्रा, घट यात्रा के माध्यम से निकालेंगे और सायंकालीन बेला में प्रभु की सुंदर सुंदर शब्दों के साथ में और सुंदर भजनों के साथ में मंगल गानोत्सव का अपन उत्सव करेंगे सभी मिलकर के। सभी लोग एग्री है मेरे साथ? सभी हैं? हाँ, तो सभी लोग जिसको भी गाने में मतलब भजन में बहुत अच्छा रुचि हो वो सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, परंतु ठीक 6 बजे से प्रारंभ करेंगे, जिससे कि 2 घंटे में सभी को अवसर प्राप्त हो सके। और कोई गाना चाहता है? कल एक भाभी और थी, उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया था। हाँ, कोई बात नहीं, आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आज मैं सबको सुनूंगी। बोलो देवाधिदेव आचार्य श्री सुरद्र सागर जी महाराज की जय। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। लेकर पुण्य का ये सागर, जन्म जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, धर्म से जैन हैं। एक ही नमोकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहना उत्तम श्रावक बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ओम नमो अरिहंतानम नमामि देवम नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धानम श्रमावीरस्य भूषणम। ओम नमो आयर्याणम अहिंसा परमोदरम। ओम नमो वज्रायाणम जैन निर्मोस्तु मंगलम। नमो लोय सब साहुनम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम प्रयास करते रहेंगे ना तो एक दिन बहुत अच्छा गायन करेंगे। और भजन के माध्यम से एक शिक्षा भी मिलती है, हम सभी को अपने नाम के बाद में जैन ही लगाना चाहिए। बहुत से महानुभाव होते हैं अपने गोत्र को लगाते हैं, है ना? तो गोत्र को ना लगा करके आपको जैन लगाना है। आपका गोत्र तो सभी लोग जानते होंगे, परंतु जैन लगाएंगे तो आप एक यूनिटी के साथ में, एक संख्या के साथ में दिखाई देंगे। परंतु गोत्र लगाने से जैन समुदाय का ह्रास होता जा रहा है। इसलिए सभी को हमें संदेश देना है कि सभी को क्या लगाना है? जैन शब्द ही अपने नाम के पीछे लगाना है। और अब चलेंगे, और कोई और किसी को? हाँ, समय हो रहा है जी। चलेंगे सीधे सीधे सायंकालीन बेला में पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रयोग से भक्ति पूर्वक निवेदन करेंगे। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके चरणों में रख दो अपना माता बंधुओं, इनके चरणों में रख दो अपना माता। श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। गुरुवर श्री के चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में भक्ति पूर्वक हम सभी लोग नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपनी मंगलमयी ओजस्वी वाणी को हम सभी को श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को सुना करके हम सभी का जीवन मंगलमय करें, इसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में निवेदन। और आज के मुख्य श्रोता सौभाग्यशाली परिवार है श्रीमती ऋतु जैन, श्री आलोक जी जैन D69 चंद्रनगर से हैं, और श्रीमती रीना जैन
B132 रामप्रस्थ से हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के इनका अभिवादन करें। उपस्थित है? हाँ, बहुत सुंदर है। चलिए। नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिनी कृष्णन कर्मोग शांताय सर्व शांति सर्व कर्मणा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की महावीर भगवान की शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर श्रीमती विमल सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा मही विश्वधर्मों की जय बोलिए परम पूजनीय समस्त आचार्य संघ की जिनमानी माँ की वंदना। हे शारदे माँ हे शारदे माँ शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ ज्ञानता से हमें तार दे माँ ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी शास्त्रों की भाषा ये आगम की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का फल तो हमें मात देना विद्या का फल तो हमें मात देना हमें मात देना। हे
शारदे माँ हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने गानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना। हमें मात देना। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उजाली का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ। शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो ये माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आज हम सभी लोग श्री जिनेन्द्र भगवान के कैवल्य ज्ञानोपरांत वहाँ पर चतुर्णकाय के देव बड़े आनंद के साथ, बड़ी भक्ति के साथ श्री जिनेन्द्र भगवान की उस केवल ज्ञानोत्सव को मनाने के लिए अपने विमानों से, अपने भवनों से मध्य लोक में स्थित
वह जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में आकर उपस्थित होते हैं और उस नंदाव्रत वृक्ष के नीचे तले जो श्री शांतनाथ भगवान ने शुक्ल ध्यान के बल पर जिन्होंने अपने आघातियां कर्मों को नाश कर कर्म की 63 प्रकृतियों को क्षय कर कर जो लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके उपरांत सारे के सारे देवगण आकाश में जय घोष करते हुए असंख्यात देवी देवता आकाश मार्ग से आते हैं और जैसे ही वह जब इस सूचना से अवगत जब होते हैं कि शांतनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तभी से बड़े आनंदित बड़े उत्साहित आकाश मार्ग में आते समय गीत गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। साथ ही जय जय घोषों के साथ उन्होंने प्रारंभ किया और ब्रजकाय के लंगाड़े वहाँ पर बज रहे थे और उनसे जिनेंद्र भगवान के उन जय घोष का ही मात्र उच्चारण हो रहा था। जैसे ही सौदर मित्र को पता चला कि शांतनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, अंतर मुहूर्त के अंतर्गत उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद सौधर्म इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी, निर्देशित किया कि जाइए भूमि तल से 25,000 धनुष ऊपर आकाश में स्थित होता है। कहाँ से? भूमि तल से। कितना ऊंचा? 25,000 नहीं, 5,000। कितना? 5,000 धनुष ऊपर जाइए और वहाँ पर आप दिव्य सम्मोषण की रचना करिए। और वो सम्मोषण की रचना वलयाकार मतलब गोल आकृति में होती है। चारों ओर भूमि तल से ऊपर तक जाने के लिए चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। जब गोल है, चार दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में क्या ऊपर तक जाने के लिए जमीन से कोई सम्मोषण की रचना सामान्य भूमि तल पर नहीं होती है। जो भूतल है उससे 5,000 धनुष ऊपर जाकर उस सम्मोषण की रचना होती है। 20,000 सीढ़ियां और उन 20,000 सीढ़ियों के बारे में ऐसा उल्लेख आता है, एक पाद लेप औषधि से युक्त व्यक्ति की तरह बिना परिश्रम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए सीधे वो 20,000 सीढ़ियां अंतर मुहूर्त में ऊपर की ओर चल जाता है। जैसे आजकल एक लिफ्ट की जो सीढ़ियां आती हैं, जैसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सीलेटर वाली होती है, जो बड़े बड़े प्लेनों में मॉलों में आदि लगती हैं, आपने देखा होगा। उस पर एक कदम रखते हैं, ऐसे कुछ होता है। जैसे एक कदम रखते हैं और एक कदम रखने के बाद उस पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही सीधे जितनी ऊंचाई होती है बिना परिश्रम की, बिना मेहनत की, क्या होता है
व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पर भी वही सीढ़ियाँ। अब देखिए, वैज्ञानिक लोगों ने तो अभी आविष्कार किया है, पर ये तो क्रिया तो करोड़ों असंख्यात वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। जब भगवान का सम्मोषण होता है तो उसमें बिना परिश्रम की 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, और वो भी कितने समय में? अंतर मुहूर्त में व्यक्ति चढ़ जाता है। प्रतीक दिशा की सीढ़ियों में लगी हुई एक एक सड़क बनी हुई है। यहाँ पर सम्मोषण का वर्णन चल रहा है। क्या बनी हुई है? एक एक सड़क बनी हुई है। और जो सम्मोषण के केंद्र में स्थित गंध कुटी, प्रथम जो कटनी है, प्रथम पीठ है, वहां तक जाती है। जैसे अपन ने कोई गोल एरिया लिया, सीढ़ियाँ बनाई, और सीढ़ियों के बाद क्या, जो बिल्डर साहब कैसे नक्शा बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, सीढ़ियाँ गई, ऊपर प्लेटफार्म बनाया, ठीक, जिसको अपन कूट बोलते हैं। कौन सा कूट होता है उसको आगे बताएंगे। धूमी साल नाम का कूट बना होता है, ठीक, उसको बेसमेंट पर बेस लेके चले गए, और कहाँ गए? रास्ता चारों दिशाओं से रोड निकाल दी। कहाँ से? जहाँ से सीढ़ियाँ खत्म हुई, और कहाँ तक? चारों दिशाओं की सीढ़ियाँ मिलाने के बाद एक पूरा चौकोर प्लस टाइप का क्या बना दिया? रोड बना दी। क्योंकि कॉलोनी कटेगी तो रोड तो बनेगी ना उसमें, और रोड भी बड़ी कैसी बनेगी? छोटी छोटी रोड बनेगी, छोटी नहीं बनेगी। ऐसे ही सम्मोषण की रचना है। वहाँ पर भी क्या है? पीठ बनी हुई है, मतलब पीठ तक एक सड़क गई है। इसका आंगन नील मड़ियों से मंडित है। जो नील मड़ी होती है, हमारे तो सीमेंट की रोडें बना देते हैं, आरसीसी की रोडें बनाते हैं, पर वहाँ पर तो किसकी रोड बनी हुई है? नील मड़ियों की, मड़ियों से वो बना हुआ है। सम्मोषण में अत्यंत आकर्षण, अनुपम, शोभा सहित क्या क्या होता है उसको यहाँ बता रहे हैं। 11 भूमियां होती है। कितनी भूमियां? 11 भूमियां। चैत्र प्रसाद भूमि, जल खातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि, और 8वीं होती है श्री मंडप भूमि। 7 भूमियों तक कोई भी जीव जा सकता है, पर अष्टम भूमि में वही प्रवेश करेगा जो भव्य होगा, अब प्रवेश नहीं करेगा। श्री मंडप भूमि, और श्री मंडप भूमि में 3 कटनियां, प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ। पीठ का मतलब कटनियां होती है, जिसमें प्रथम कटनी पर सौधर्म इंद्र वहां पर खड़ा होकर भगवान जनेंद्र की 1008 नामों से वंदना करता है। द्वितीय कटनी पर अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य स्थापित होते हैं, और तृतीय कटनी पर कमल सिंहासन विराजमान होता है, और उस सिंहासन पर भी 4 अंगुल ऊपर श्री अरहंत भगवान उस सम्मोषण के बीच में शोभायमान होते हैं। याद रखना, जब तक उस सम्मोषण में अनंत भगवान विराजमान नहीं होते हैं, तब तक उस सम्मोषण की भी कोई शोभा नहीं होती है। सम्मोषण की शोभा अनंत भगवान के विराजमान से होती है। तो वहां पर पूरा का पूरा वैभव कुबेर ने लगा दिया।
सौदामिनी ने कह दिया था जैसा करना है सुंदर से सुंदर करिए, जितनी भी स्वर्ग में मणियाँ हो वो सारी की सारी मणियाँ कहाँ लगा दो? भगवान के वैभव में लगा दो, भगवान के समुद्र में लगा दो, जिनेंद्र भगवान की महिमा को प्रकाशित करने में लगा दो। महानुभावों, जो अपना द्रव्य श्री जिनेंद्र भगवान के उस वैभव में लगाता है उसके द्रव्य में कभी भी कमी नहीं आती है। और जो जिनेंद्र भगवान के वैभव में अपना द्रव्य ना लगाकर अन्यत्र लगा देता है तो आगे चलकर उसका वैभव निश्चित ही खाली होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सम्मोषण के महाभाग में सबसे पहले धूली साल नाम का एक कोट बना रहता है, और कोट बना हुआ है, जैसे आपने देखा होगा बाउंड्री कोट होती है, बड़ा सुंदर तरीके से बना होता है। यह रत्नों के चूड़ से निर्मित बहुरंगी और बलियाकार होता है। हमारे ऋषभ जी बिल्डर वाले बोलते हैं, भैया भर्ती में आते हैं, चलो भाई चांद पर प्लॉट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? कैसे बोलते हैं आप? चांद पर प्लॉट कट रहे हैं, फ्री में पैसों में कर रहे हैं? फ्री में कट रहे हैं, पर आना जाना तुम्हारा है, वो व्यवस्था नहीं है। आना जाना किसका है? स्वयं जाना होगा। मैंने सुना ये लोग बताते रहते हैं, रात को भैया भर्ती में आते हैं। एक बार अमेरिका ने भेजा था किसी व्यक्ति को, गया तो सही, वापस लौट के नहीं आया, चांद का ही ऊपर रह गया, मतलब चांद तक पहुंच ही नहीं पाया। वहीं पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई है। 4 युवक थे, हाँ मुझे पता नहीं, जो सुना आपसे बोल देता हूँ मैं। और वैसे मुझे संसार की बातों का ज़्यादा मुझे विश्वास नहीं, ज्ञान ही नहीं है ना। मैंने जीके पढ़ी, स्कूल भी नहीं, मतलब पढ़ाई तो की उस समय, क्या पढ़ाई थी उस, जब भी पढ़ा तो माँ जिनवानी को पढ़ा, इसके अलावा और बाहर का कोई अच्छा। हाँ देखिए क्या होता है जब, हाँ बिल्कुल सही है, समय समय क्या होता है, एक कृत्रिम भूमि होती है, एक अकृत्रिम भूमि होती है, ठीक। तो जब काल का परिवर्तन होता है समय समय पर, तो ये ह्रास भी होती है और बढ़ती भी है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भूमि नीचे की ओर भी चली जाती है और कभी कभी ये भूमि ऊपर की ओर भी आती है। तो हो सकता है, जैसे अभी ये भादों का महीना चल रहा है, आपको हम आगे के विषय में बताएंगे आपको, जब हम एक विषय रखा है कि आखिर में भादों के महीने में ही पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं भव्यता के साथ। 3 बार आते पर एक बार क्यों मनाते, क्या रीज़न है, क्या कारण है, चर्चा अपन करेंगे, उस पर करेंगे अपन आगे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है जो भी चांद का विषय रहा हो उस चांद तक हमको नहीं जाना, हमको तो बस सांतनाथ तक रहना है। क्यों अपन कल्पना करें, ठीक है ना। जब यही हमारे चांद हैं, यही हमारे सूरज हैं, यही हमारे तारे हैं, जो कुछ है सब यहीं पर है, यहीं पर मध्य लोक में है। याद रखना, भारत में ऐसा स्थान है, यहाँ पर हमेशा सुबह सुबह उठकर प्रार्थना के स्वर निकलते हैं। व्यक्ति जब उठता है प्रार्थना के स्वरों के साथ उठता है, और जब सोता है तो मंगल आरती के बाद में सोता है, ठीक। परमात्मा की आराधना के साथ सुबह होती है, और परमात्मा के आराधना के बाद ही क्या होती है, हमारी रात होती है। तो ऐसा वो सम्मोषण, दिव्य सम्मोषण, और ये भारत क्षेत्र भगवान की सम्मोषणों की क्या रही है, भूमि रही है। यह तीर्थंकरों की भूमि है, महान पुरुषों की भूमि है। तो इस भूमि को जब भी जन्म मिले तो कौन सा क्षेत्र मिले, भरत क्षेत्र मिले, ऐरावत क्षेत्र मिले, जहाँ पर तीर्थंकरों की
क्या हमेशा से देशना मुखरित होती है, मुनियों का विहार होता है, मात ऐसी भूमि मिले, ऐसे भव में जन्म मिले, अन्यर्थ कहीं पर जन्म ना मिले। तो वहाँ पर बलियाकार क्या बना हुआ है? चूर्ण से। किससे? रत्नों के चूर्ण से क्या बना हुआ है? एक बलियाकार बहुरंगी ऊंट बना हुआ है। उसके चारों ओर स्वर्णमय, यहाँ तो सब बहुमूल रत्नों की बात है, ईट पत्थरों की बात नहीं है। बहुमूल स्वर्णमय खंभों वाले 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। कोट, उसके बाद क्या बना हुआ है? बहुत सुंदर द्वार बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? तोरण द्वार बना हुआ है। ठीक, इसके बाहर, इन द्वारों के बाहर मंगल द्रव्य क्या रखा हुआ है? मंगल द्रव्य। जब भी हम मंदिर का घर बना, जैसे आप लोग देखिए अपनी मेन गेट को देखिए, शायद वहाँ पर स्वस्तिक बना हुआ है ना, कुछ चिन्ह बने, जो मंगल द्रव्य वो बने हुए हैं। साथ ही वहाँ पर नानाविध धूप घट क्या रखे हुए हैं? धूप घट रखे हुए हैं। प्रत्येक द्वार के मध्य में क्या? प्रत्येक द्वार के मध्य में दोनों भुजाओं में एक एक नाट्यशालाएं बनी हुई है। देखिए, आप अपने जनाले की कल्पना करिए, बीच में द्वार बना हुआ है, सिंह द्वार बना हुआ है, आजू बाजू में जो 2 स्तंभ बने हुए ना, छतरी बनी हुई है। ये छतरियाँ इसी प्रकार कहाँ पर? भगवान के समोषण में बनी होती हैं। और उन आजू बाजू में जो अपने पढ़ने 2 भुजाओं में क्या एक एक नाट्यशालाएं होती हैं। यहाँ पर जो अपन समोषण में पहुँच जाएंगे, द्वार में प्रवेश करेंगे, तोरण द्वार होगा, और तोरण द्वार के बाद दोनों ओर क्या बना होगा? नाट्यशालाएं बनी होगी। नाट्यशालाओं में क्या हो रहा होगा? नाट्यशालाओं में 32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं। कितनी नृत्य करती हैं? 32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं। और उन देवांगनाओं की रक्षा ज्योतिष देव इन द्वारों की रक्षा करते हैं। जो ज्योतिष देव होते हैं वो क्या करते हैं? द्वार पर उनकी रक्षा करते हैं। ये समोषण का वैभव है। अरहंत तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले अपन समोषण के वैभव को समझें। अपन बड़ा मार्मिक वैभव है। इस द्वार के भीतर प्रविष्ट होने पर कुछ दूर आगे चलकर, जैसे द्वार में प्रवेश किया, थोड़ा आगे चलते हैं तो 4 दिशाओं में 4 मानस्तंभ बने होते हैं। कितने? जो 4 दिशाएं हैं उनमें क्या बने होते हैं? 4 मानस्तंभ बने होते हैं। और प्रत्येक मानस्तंभ चारों ओर 4 दरवाजे वाले 3-3 परकोटों से प्रविष्ट होता है। जैसे मानस्तंभ बीच में बना तो चारों ओर क्या बनेंगे? उसके 4 दरवाजे बनेंगे। ठीक, आपने देखा होगा छोटे गेट बनते मानस्तंभ के, तो वहाँ पर गेट भी, वहाँ पर तोरण द्वार भी होता है, गेट बने होते हैं। मानस्तंभ का निर्माण 3 पीठिकाओं से युक्त होता है। कितनी? 3 पीठिकाएं मानस्तंभ की होती हैं। ठीक, वह घंटा, ध्वजा, चमर आदि से शोभित होता है। मानस्तंभ के मूल और ऊपर के भागों में 8 प्रतिहारों से युक्त अरहंत भगवान की स्वर्णमय प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। कहाँ पर? ऊपर की भाग में कौन विराजमान होते हैं? अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। मानस्तंभ में जब भी भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होंगी तो मात अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। आजकल हम लोग तीर्थंकर के नाम से विराजमान कर देते हैं, 24 प्रतिमाएं विराजमान कर देते, पर नहीं। जब भी प्रतिमाएं विराजमान अगर होगी तो कहाँ होगी? मानस्तंभ में 24 भगवान की नहीं, अरहंत भगवान की। कैसे? जो अपने उसको क्या बोलेंगे अपन? 8 प्रतिहार होते हैं उनसे युक्त। 8 प्रतिहार कैसे होंगे? ऊपर प्रतिमा होगी, जो नीचे जो पीठ होती है, जैसे आप यहाँ पर प्रशस्ति लिखते हैं, जहाँ भगवान के चिन्ह स्थापित होता है, वहीं पर
4 प्रत्याहार इधर और 4 प्रत्याहार इधर। और याद रखना, बिना प्रत्याहार की प्रतिमा अनंत की प्रतिमा नहीं होती है। बिना प्रत्याहार की प्रतिमा सिद्धों की होती है। सिद्धों के तो आकार नहीं होता है। जैसे मुनियों की जब कोई प्रतिमा बनती है तो वहां पर पीछी कमंडल अत्यंत आवश्यक है। जब किसी के चरण बनते हैं तो वहां पर भी क्या आवश्यक है? चरण, मतलब अगर अनंत भगवान के चरण हैं, सिद्धों के चरण हैं, तो वहां पर पीछी कमंडल नहीं होगा। अगर मुनराज के चरण हैं तो क्या होगा? वहां पर पीछी कमंडल होगा। उसी प्रकार अनंत भगवान की जो प्रतिमाएं बनती हैं वो बिना प्रत्याहार के नहीं बनती है। पहचान किससे करेंगे? प्रतिमा है किसकी? मुनियों की है, आचार्य की है, उपाध्याय की है, और सभी की अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं। पंच परमेष्ठी की क्या अपनी अलग अलग मुद्राएं, आचार्य की मुद्रा अलग है, उपाध्याय की मुद्रा अलग है, और साधु की मुद्रा अलग है। उसी प्रकार अनंत की मुद्रा वीतराग मुद्रा नाका दृष्टि है, उसके साथ क्या अष्ट प्रत्याहार वहां पर सुशोभित होते हैं। और मानस्तंभ के निकट चारों ओर 4 वापिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? वापिका मतलब बावड़ियां, ठीक। और उन बावड़ियों में एक एक वापिका में प्रत्येक में 42 कुंड होते हैं। कितने कुंड होते हैं? निकालो बिल्डल साहब, कितना एरिया चाहिए? हमारे समझ से परे है। यहाँ तो सारे नक्शे अपने आप फेल हो जाते हैं। वहाँ पर तो एक बावड़ी वापिका, और वापिका में क्या कितने कुंड? 42 कुंड बने हुए हैं। सभी जन इस कुंड के जल में अपने पैरों को धोकर अंदर प्रवेश करते हैं। मानस्तंभ के बाहर क्या कुंड बनते ना, हम लोगों ने लगा रखा है अपने मंदिर में। क्या लगा रखा है? बोलो बोलो। नल। और नल भी कैसा? घुमाओ बंद कर दो, घुमाओ बंद कर दो। उस पर छन्ना लगाए क्या? हाथ वाले में लगा हुआ, पैर वाले में नहीं लगा हुआ। नहीं, हमको लगाना चाहिए। अनछने पानी से कभी भी पैरों का यानी कि धोना नहीं चाहिए। तो वहां पर जो कुंड है वो कुंड भी, उस कुंड में भी प्राशुक पानी। कैसा पानी होता था? प्राशुक पानी। जो व्यक्ति आएगा कुंड में पैर डालेगा और डालने के बाद निकल। और याद रखना, जो कुंड होते हैं और जो बहता हुआ पानी होता है वो तो ऑटोमेटिक अपने आप प्राशुक ही होता है, ठीक। और अंदर जब प्रवेश करते हैं तो कुंडों में अपने पहले पैरों को धोएंगे और धोने के बाद फिर प्रवेश करेंगे। मानस्तंभ को देखने मात्र से ही दुश्मनी, जो अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, जैसे ही मानस्तंभ को देखते हैं तो उनका मान गलित हो जाता है, ठीक। कहाँ तक पहुँच गए अपन? मानस्तंभ तक पहुँच गए, ठीक। मानस्तंभ से अपन आगे की ओर चलते हैं तो वहां पर चैत्र प्रसाद भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? चैत्र प्रसाद भूमि होती है। वहां पर एक जो चैत्र प्रसाद भूमि है उसमें वापिका है, कूप है, सरोवर है, वन खंडों से मंडित 5 प्रकार की प्रसाद भूमि से युक्त है। कितनी है? पहला वापिका है, कूप है, सरोवर है, वन खंड है, ठीक। 5 भाग में विभाजन किया गया। चैत्र प्रसाद भूमि के आगे रजतमय वेदी बनी रहती है। क्या बनी रहती है? चैत्र प्रसाद भूमि आगे क्या बनी होती है? एक रजतमय वेदी बनी होती है। वह धूली साल कोट की तरह आगे गोपुर द्वारों से मंडित होती है। ज्योतिष देव को द्वारा
द्वारपाल का काम करते हैं। उस वेदी के भीतर उस वेदी के भीतर की कुछ और आगे जाने पर कमलों के व्याप्त अत्यंत गहरी परखियाँ होती हैं, जो कि सड़कों को छोड़कर सम्मोषण को चारों ओर से घिरी होती, मतलब जो एरिया जो होता है ना, सड़क को छोड़कर आपस में घिरी होती हैं। और परखियों के दोनों तटों पर लता मंडप बने होते हैं और लता मंडप के बीच में चंद्रकांता मणि की सलाह होती है, जिस पर देवगण रात्रि में विश्राम करते हैं। ये किसकी भूमि है? ये सम्मोषण का वर्णन है। कोई छोटा मोटा वहाँ पर जब देव आए तो कहाँ जाएंगे, वहीं तो रहेंगे। तो वहाँ पर विश्राम के लिए क्या होता है, एक स्थान भी बना होता है, जिसको खातिका भूमि भी कहते हैं। खातिका भूमि से आगे चलकर रजतमय एक वेदी बनी होती है। वह वेदी पूर्ववत गोपुर द्वारों से युक्त होती है। यार जितनी वेदियाँ बनेगी उसके चारों ओर क्या बनेंगे, द्वार अवश्य बनेंगे। और द्वितीय वेदी के कुछ आगे चलने पर लता भूमि आती है। कौन सी भूमि आती है? लता भूमि आती है, जिस पर उन्नन, तिलक और वकुल, माधवी इत्यादि नाना प्रकार की लताएं सुशोभित होती हैं। और लता भूमि में लता मंडप बने होते हैं, जिसमें सुर आदि क्या करते हैं, आकर कीड़ाएं करते हैं। क्या करते हैं? कीड़ा करते हैं। लता भूमि से आगे चलकर एक स्वर्ण में कूट बना होता है, कोठा बना होता है। वह कोठा भी धूली साल कोट की तरह गोपुर द्वार मंगल द्रव्य नवरदियों के द्वारा धूप कटो से शोभित होता है। उसके आगे चलकर पूर्वाधिक दिशाओं को अशोक, ताम्र, सप्तपत्र, चांबर आदि के क्या होते हैं, उद्यान, आम्रवल मतलब आम के पेड़ होते हैं, अशोक वृक्ष होता है, ये सारे वृक्ष वहाँ पर होते हैं। और वह उद्यान मतलब चारों ओर क्या होता है, उद्यान होता है। उस उद्यान में उन्हीं नामों वाले एक एक चैत्य पर एक एक चैत्यालय विराजमान उन वृक्षों पर होता है। यह वृक्ष तीनों कटनी वाले एक वेदी पर प्रतिष्ठितम रहता है। उनके चारों ओर 4 दरवाजे वाले परकोट होते हैं, जिनके निकट मंगल द्रव्य रखे होते हैं और ध्वजाएं उन पर फैल रही होती है। वृक्षों के शीश पर मोतियों की माला से युक्त 3 छत्र भी लटके होते हैं और उस पर अष्ट प्रतिहार से युक्त हमारे अरहंत भगवान की प्रतिमाएं अष्ट प्रतिहार से युक्त वहाँ पर भी विराजमान होती हैं। इसे उपवन भूमि कहते हैं। इस भूमि के आगे वापिकाओं में स्नान करने मात्र से, देखिए आगे क्या आएगी, अपन ने पढ़ा था ना कौन सी भूमि आती है, एक वहाँ पर भूमि आएगी। तो वहाँ पर कहा कि इसके आगे वापिका में स्नान करने मात्र से जीवों को एक भव पीछे का दिखाई देने लगता है। ठीक, तथा वापिका के जल में देखने मात्र से 7 भव दिखाई देते हैं। अभी तो भगवान तक नहीं पहुँचे, अभी तो मां सम्मोषण के ही एंट्रेंस ही चल रहा है, अभी अंदर तक पहुँचे भी, तो भगवान के पास अभी देशना को सुना ही नहीं हम लोगों ने अभी। उसके आगे एक वेदिका होती है। इस बच्चे को शांत करें थोड़ा सा। हाँ, क्या एक वेदिका होती है और वेदिका के आगे ध्वज भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? ध्वज भूमि। सब वलयाकार चल रहा है, ठीक। और ध्वज भूमि में माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी आदि, हाथी और चक्र से चिन्ह 10 प्रकार की निर्मल ध्वजाएं कहाँ लगी होती हैं? उससे पूरी ध्वजा भूमि में लगी होती है। ध्वजा भूमि से कुछ आगे चलने पर एक स्वर्णमय कूट आता है। इस परकोटे में चारों ओर पहले समान 4 दरवाजे होते हैं, नाट्यशालाएं होती हैं, धूप घट सुगंधित धूप मतलब वहाँ से धुआं निकल रहा होता है।
तिनके द्वार पर नागेंद्र द्वारा वहाँ पर उसकी द्वार की रक्षा होती है। आगे चलकर कल्प भूमि आती है। उस कल्प भूमि में कल्प वृक्षों का बना रहता है और वहाँ पर भी क्या श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं उस भूमि पर, उस कल्प वृक्ष के पेड़ों पर स्थापित होते हैं। ठीक, आगे चलकर वहाँ पर कल्प वृक्ष, आगे चलकर भवन भूमि आती है। कौन सी भूमि आती है? भवन भूमि आती है। उस भवन भूमि में देवों द्वारा निर्मित भवनों में शूर असुर गीत संगीत आकर क्या करते हैं? आकर वहाँ पर आराम से अपना वापिका बनी होती है, नाट्यशालाएँ होती है, वहाँ आकर आराम से भक्ति पाठ करते हैं, भगवान का कीर्तन आदि करते हैं। इसके आगे चलकर आ जाता है अपना कौन सा कूट आता है? भवन कूट के बाद फिर आता है जिसको अपन बोलते हैं श्री मंडप भूमि। 7 भूमियों तक तो अब भी आता हो चला जाता है, घूम फिर कर चला जाता है, वैभव को देख कर चला जाता है। पर जो अष्टम भूमि जो होती है, भव्य कूट बोलते हैं, वहाँ पर शिव भव्य ही अंदर प्रवेश करते हैं। अगर कोई भव्य अंदर, अगर अभव्य कोई अंदर प्रवेश भी करना चाहे तो वो कैसा हो जाता है? आंखों से अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अनंत भगवान की दिव्य प्रतिमा को वही देख सकता है जो भव्य होता है, जो निकट भव्य होता है, वही प्रवेश करता है। जिसके मिथ्यात् कर्म का क्षय होता है, उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, वही उस कूट में जाकर प्रवेश करता है। कौन सा कूट? श्री मंडप भूमि। चारों ओर रत्न स्तंभों के आधारित श्री मंडप भूमि होती है और उस भूमि में स्फटिक मणियों के 16 दीवारों से विभाजित 12 कोठे बने होते हैं। कितने कोठे होते हैं? 12 कोठे बने होते हैं। उन 12 कोठों में प्रथम कोठे में कौन विराजमान होते हैं? गर्दर परमेष्ठी विराजमान होते हैं। गर्दर आदि मुनराज विराजमान होते हैं। द्वितीय कोठे में कल्पवासी देवियां विराजमान होती हैं। तीसरे कक्ष में आरिका और शाविकाओं का समूह विराजमान होता है। इसके आगे विथि रहती, मतलब गेफ आ गया, मैंने सड़क आ जाती है। उसके आगे चौथे, पांचवें और छठे क्रम से ज्योतिष देव, वेंतर देव और भवनवासी देवों की देवियां वहां पर क्या करती हैं? निवास करती हैं। इसके आगे फिर क्या? सड़क फिर आ गई। उसके आगे 3 कोठों में क्रमशः व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी देव वहां पर विराजमान होते हैं। उसके आगे तीसरी क्या आ जाती? फिर सड़क आ जाती है। उसके आगे 3 कोठों में क्रमशः कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य एवं सिंह आदि मनुष्य विराजमान होते हैं। पशु पक्षी जन्मजात बैर को छोड़कर शांत भाव से बैठकर श्री जिनेंद्र भगवान का धर्म उपदेश श्रवण करते हैं। ये सब क्या है? श्री जिनेंद्र भगवान क्या, उसका वर्णन। एक दिशा में 3 कूट में 3 कोठे होते हैं और 4 दिशा तो कितनी हो गए ऑटोमेटिक? 4, 6, 9 और 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में कौन प्रवेश करता है? जो मितदृष्टि ना हो, अभव्य ना हो और संगी हो, असंगी ना हो, मतलब असंगी जीव प्रवेश करे, कदाचित प्रवेश ही नहीं करेगा। ऐसे जीव बाहर के रंग लाज में ही उलझ कर क्या कर देते हैं? अपना समय व्यतीत कर देते हैं। उसके आगे 5वीं वेदी बनी होती है। उसके ऊपर बताया था प्रथम पीठ पर 12 कोट तथा 4 बापी सड़क, मतलब 16 सीढ़ियाँ होती हैं और उस पीठ पर चारों दिशाओं में क्या धर्म चक्र स्थापित किए होते हैं। 4 इंद्र धर्म चक्र को लिए खड़े होते हैं और उसके द्वितीय पीठ पर सिंह बैलादि चिन्ह की ध्वजाएं स्थापित होती हैं, मंगल द्रव्य स्थापित होते हैं, अष्ट प्रत्याहार स्थापित होते हैं और धूप घट आदि वहाँ पर विराजमान होते हैं। और तीसरी कूट पर क्या? गंध कुटी होती है। क्या होती है? गंध कुटी होती है और गंध कुटी के मध्य में
मतलब पाद सहित सिंहासन होता है और सिंहासन पर श्री अनंत भगवान 4 अंगुल विराजमान होते हैं। इतना कुछ देखने के बाद ये तो हमने शब्दों में करीब 15-20 मिनट में पूरा व्याख्यान उसको आपको पढ़कर बता दिया। पर जब कोई जीव अंदर जाता होगा, ठीक है ना, तो क्या करता होगा? जिसको परमात्मा का लक्ष्य है वो सीधे कूटों में जाता होगा, और जिनको परमात्मा का लक्ष्य नहीं होता है वो तो बाहर की भूमियों में, बाहर के वैभव में, नाट्यशालाओं में, गाने में, नाचने में क्या कर देते हैं? अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। और वहाँ पर अनंत भगवान बैठकर क्या करते हैं? अपने धर्म उपदेश को देते हैं। आखिर में शांतिनाथ भगवान ने करीब 25,000 वर्ष की आयु शेष थी उनकी, और 25,000 वर्ष में उन्होंने 16 वर्ष उन्होंने अपने छद्मस्त अवस्था में निकाल दिए। तो बाकी कितने बचे? 24,984 वर्ष उन्होंने उसी समोषण के मध्य में स्थापित होकर, विराजमान होकर। और एक बात और याद रखना, अनंत भगवान जो समोषण विराजमान होते हैं वहां पर एक ही सिंहासन होता है, 4 सिंहासन नहीं होते हैं। पर वहां उस समोषण का ये प्रभाव होता है, जिस दिशा में जो देखता है उसको अनंत भगवान उसको अपनी मुख ओर की हुई दिखाई देते हैं। ये दिव्यकृत अतिशय होता है, ये केवल ज्ञान का अतिशय होता है। जो जितने लोग वहां बैठे होते हैं, भगवान की भाषा अनक्षरी भाषा होती है, दिव्य धुनी खिलती है। और दिव्य धुनी में क्या होता है? दिव्य धुनी के अंदर जब देशना खिलती है, और देशना खिलने जितने भी जीव बैठे होते हैं, चाहे त्रिंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, नारकी को छोड़कर सारे जीव बैठे होते हैं, पंचेंद्रिय बैठे होते हैं, वह अपनी अपनी भाषा में अपने आप जो ट्रांसलेट कर देते हैं। एक मगध जाति के देव होते हैं, वो क्या करते हैं? उनकी भाषा को उनकी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं, वो अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ये सब क्या है? ये सारा का सारा उस समोषण का वैभव है। करीब 24,984 वर्ष तक श्री जिनेन्द्र भगवान, शांतिनाथ भगवान संपूर्ण भरत क्षेत्र में उनका भ्रमण हुआ, आर्यखंड भ्रमण हुआ। सभी जीवों को क्या दिया? धर्म उपदेश दिया, तत्व की बातें बताई। आखिर में जब एक महाशेष रह गया था, कितना एक महाशेष रह गया था, जब भगवान की प्रथम देशना मुखरित हुई थी तो अंतिम देशना में मुखरित अवश्य हुई होगी। तो आखिर में श्री जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष जाने से पहले आखिर में क्या हम भक्तों को, क्या हम लोगों को क्या दिया होगा? धर्म उपदेश दिया होगा। इसका अपन वाचन आगे करेंगे। और कल क्या है? 16 तारीख है, और 16 तारीख को अपन 16वां अधिकार पूर्ण कर इस शांतिनाथ कथा को अपन क्या करेंगे? यहीं पर इसको पूर्ण करेंगे। ठीक है? 16वें तीर्थंकर, 16वां अधिकार। कौन सा अधिकार है? 16वां अधिकार है। ठीक? और 16 ही तारीख है, शुरुआत भी 16 तारीख को की थी, और पूर्णता भी क्या है? 16 तारीख को ही है। तो कल हम यहाँ उपस्थित होकर क्या करेंगे? श्री शांतिनाथ भगवान की अंतिम देशना का क्या करेंगे? अपन श्रवण करेंगे, और प्रथम भी करेंगे और अंतिम भी करेंगे। और उसके बाद अपन कल ही की वेला में अपन शांतिनाथ भगवान का जो मोक्ष कल्याणक है उसको अपन यहाँ पर संपन्न कर इस ग्रंथ को अपन क्या करेंगे? यहीं पर पूरे करेंगे। ठीक? आज इतना ही। और जितने भी लोग रह गए हैं उनसे कह देना कि कल सभी लोग आए और आकर, अच्छा मेरे लिए फरमाइश आई है। आज काकू का जन्मदिन है, उसने बोला है कि तेरे गुणों से गुणवान हम अदर गुण शिक्षा पाएंगे। अच्छा, इन्होंने 2 भजन किया आज इन्होंने यहाँ पर। ये पर्ची मुझे लेट मिली थोड़ी सी है। हाँ, प्रार्थना की है
फिर भी एक छोटा सा भजन आपको मैं सुना देता हूँ, एक लाइन का, ठीक है? सभी को श्रवण करना है। चलिए। वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने आंगन सुख बरसा। चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। तंश कोई है दुखी, मंश कोई है दुखी। तंश कोई है दुखी, मंश कोई है दुखी। पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहाँ सुखी। सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगने आंगन सुख बरसा, वर्षा दाता सुख बरसा। आंगने आंगन सुख बरसा। शांतनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूजनीय ईश्वर संत श्री अक्षर। जाइए और वहाँ पर आप दिव्य सम्मोषण की रचना करिए। और वो सम्मोषण की रचना वलयाकार मतलब गोल आकृति में होती है। चारों ओर भूमि तल से ऊपर तक जाने के लिए चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं। जब गोल है, चार दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में क्या ऊपर तक जाने के लिए जमीन से कोई सम्मोषण की रचना सामान्य भूमि तल पर नहीं होती है। जो भूतल है उससे 5000 धनुष ऊपर जाकर उस सम्मोषण की रचना होती है। 20,000 सीढ़ियाँ और उन 20,000 सीढ़ियों के बारे में ऐसा उल्लेख आता है, एक पाद लेप औषधि से युक्त व्यक्ति की तरह बिना परिश्रम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए सीधे वो 20,000 सीढ़ियाँ अंतर मुहूर्त में ऊपर की ओर चल जाता है। जैसे आजकल एक लिफ्ट की जो सीढ़ियाँ आती हैं, जैसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सीलेटर वाली होती है, जो बड़े बड़े प्लेनों में मॉलों में आदि लगती हैं, आपने देखा होगा। उस पर एक कदम रखते हैं, ऐसे कुछ होता है। जैसे एक कदम रखते हैं और एक कदम रखने के बाद उस पर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते ही सीधे जितनी ऊंचाई होती है, बिना परिश्रम की, बिना मेहनत की, क्या होता है, व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पर भी वही सीढ़ियाँ। अब देखिए, वैज्ञानिक लोगों ने तो अभी आविष्कार किया है, पर ये तो क्रिया तो करोड़ों असंख्यात वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी।
जब भगवान का सम्मोषण होता है तो उसमें बिना परिश्रम की 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, और वो भी कितने समय में? अंतर मुहूर्त में व्यक्ति चढ़ जाता है। प्रतीक दिशा की सीढ़ियों में लगी हुई एक एक सड़क बनी हुई है। यहाँ पर सम्मोषण का वर्णन चल रहा है। क्या बनी हुई है? एक एक सड़क बनी हुई है। और जो सम्मोषण के केंद्र में स्थित गंधकुटी प्रथम जो कटनी है, प्रथम पीठ है, वहाँ तक जाती है। जैसे अपन ने कोई गोल एरिया लिया, सीढ़ियाँ बनाई, और सीढ़ियों के बाद क्या, जो बिल्डर साहब कैसे नक्शा बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, सीढ़ियाँ गई, ऊपर प्लेटफार्म बनाया, ठीक, जिसको अपन कूट बोलते हैं। कौन सा कूट होता है उसको आगे बताएंगे। धूमी साल नाम का कूट बना होता है, ठीक, उसको बेसमेंट पर बेस लेके चले गए, और कहाँ गए? रास्ता चारों दिशाओं से रोड निकाल दी। कहाँ से? जहाँ से सीढ़ियाँ खत्म हुई, और कहाँ तक? चारों दिशाओं की सीढ़ियाँ मिलाने के बाद एक पूरा चौकोर प्लस टाइप का क्या बना दिया? रोड बना दी। क्योंकि कॉलोनी कटेगी तो रोड तो बनेगी ना उसमें, और रोड भी बड़ी कैसे बनेगी? छोटी छोटी रोड बनेगी, छोटी नहीं बनेगी। ऐसे ही सम्मोषण की रचना है। वहाँ पर भी क्या है? पीठ बनी हुई है, मतलब पीठ तक एक सड़क गई है। इसका आंगन नील मणियों से मंडित है। जो नील मणि होते हमारे तो सीमेंट की रोड बना देते हैं, आरसीसी की रोड बनाते हैं, पर वहाँ पर तो किसकी रोड बनी हुई है? नील मणियों की, मणियों से वो बना हुआ है। सम्मोषण में अत्यंत आकर्षण, अनुपम, शोभा सहित क्या क्या होता है उसको यहाँ बता रहे हैं। 11 भूमियां होती है। कितनी भूमियां? 11 भूमियां। चैत्र प्रसाद भूमि, जल खातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि, और 8वीं होती है श्री मंडप भूमि। 7 भूमियों तक कोई भी जीव जा सकता है, पर अष्टम भूमि में वही प्रवेश करेगा जो भव्य होगा, अब प्रवेश नहीं करेगा। श्री मंडप भूमि, और श्री मंडप भूमि में 3 कटनियां, प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ। पीठ का मतलब कटनियां होती है, जिसमें प्रथम कटनी पर सौधर्म इंद्र वहां पर खड़ा होकर भगवान जनेंद्र की 1008 नामों से वंदना करता है। द्वितीय कटनी पर अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य स्थापित होते हैं, और तृतीय कटनी पर कमल सिंहासन विराजमान होता है, और उस सिंहासन पर भी 4 अंगुल ऊपर श्री अरहंत भगवान उस सम्मोषण के बीच में शोभायमान होते हैं। याद रखना, जब तक उस सम्मोषण में अनंत भगवान विराजमान नहीं होते हैं, तब तक उस सम्मोषण की भी कोई शोभा नहीं होती है। सम्मोषण की शोभा अनंत भगवान के विराजमान से होती है। तो वहां पर पूरा का पूरा वैभव कुबेर ने लगा दिया। सौदरमिंद ने कह दिया था, जैसा करना है सुंदर से सुंदर करिए, जितनी भी स्वर्ग में मणियां हो वो सारी की सारी मणियां कहाँ लगा दो? भगवान के वैभव में लगा दो, भगवान के सम्मोषण में लगा दो, जनेंद्र भगवान की महिमा को प्रकाशित करने में लगा दो। महानुभावों, जो अपना द्रव्य
श्री जिनेंद्र भगवान के उस वैभव में लगाता है, उसके द्रव्य में कभी भी कमी नहीं आती है। और जो जिनेंद्र भगवान के वैभव में अपना द्रव्य ना लगाकर अन्यत्र लगा देता है, तो आगे चलकर उसका वैभव निश्चित ही खाली होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सम्मोषण के महाभाग में सबसे पहले धूली साल नाम का एक कोट बना रहता है, और कोट बना हुआ है, जैसे आपने देखा होगा बाउंड्री कोट होती है, बड़ा सुंदर तरीके से बना होता है। यह रत्नों के चूड़ से निर्मित बहुरंगी और बलियाकार होता है। हमारे ऋषभ जी बिल्डर वाले बोलते हैं, भैया भर्ती में आते हैं, चलो भाई चांद पर प्लॉट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, कैसे बोलते हैं आप? चांद पर प्लॉट कट रहे हैं, फ्री में पैसों में कर रहे हैं? फ्री में कट रहे हैं, पर आना जाना तुम्हारा है, वो व्यवस्था नहीं है। आना जाना किसका है? स्वयं जाना होगा। मैंने सुना ये लोग बताते रहते हैं, रात को भैया भर्ती में आते हैं। एक बार अमेरिका ने भेजा था किसी व्यक्ति को, गया तो सही, वापस लौट के नहीं आया, चांद का योग रह गया, मतलब चांद तक पहुंच ही नहीं पाया। वहीं पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई है। 4 लोग थे। हाँ, मुझे पता नहीं, जो सुना आपसे बोल देता हूँ मैं। और वैसे मुझे संसार की बातों का ज़्यादा मुझे विश्वास नहीं, ज्ञान ही नहीं है। ना मैंने जीके पढ़ी, स्कूल भी नहीं, मतलब पढ़ाई तो की उस समय, क्या पढ़ाई थी उस, जब भी पढ़ा तो माँ जिनवानी को पढ़ा, इसके अलावा और बाहर का कोई अच्छा। हाँ, देखिए क्या होता है जब, हाँ बिल्कुल सही है, समय समय क्या होता है, एक कृत्रिम भूमि होती है, एक अकृत्रिम भूमि होती है, ठीक। तो जब काल का परिवर्तन होता है समय समय पर, तो ये ह्रास भी होती है और बढ़ती भी है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भूमि नीचे की ओर भी चली जाती है, और कभी कभी ये भूमि ऊपर की ओर भी आती है। तो हो सकता है, जैसे अभी ये भादों का महीना चल रहा है, आपको हम आगे के विषय में बताएंगे आपको। जब हम एक विषय रखा है कि आखिर में भादों के महीने में ही पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं भव्यता के साथ, 3 बार आते पर एक बार क्यों मनाते, क्या रीज़न है, क्या कारण है, चर्चा अपन करेंगे, उस पर करेंगे अपन आगे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है जो भी चांद का विषय रहा हो, उस चांद तक हमको नहीं जाना, हमको तो बस शांतनाथ तक रहना है। क्यों अपन कल्पना करें, ठीक है ना। जब यही हमारे चांद हैं, यही हमारे सूरज हैं, यही हमारे तारे हैं, जो कुछ है सब यहीं पर है, यहीं पर मध्य लोक में है। याद रखना, भारत में ऐसा स्थान है, यहाँ पर हमेशा सुबह सुबह उठकर प्रार्थना के स्वर निकलते हैं। व्यक्ति जब उठता है प्रार्थना के स्वरों के साथ उठता है, और जब सोता है तो मंगल आरती के बाद में सोता है, ठीक। परमात्मा की आराधना के साथ सुबह होती है, और परमात्मा के आराधना के बाद ही क्या होती है, हमारी रात होती है। तो ऐसा वो सम्मोषण, दिव्य सम्मोषण, और ये भारत क्षेत्र भगवान की सम्मोषणों की क्या रही है, भूमि रही है। यह तीर्थंकरों की भूमि है, महान पुरुषों की भूमि है। तो इस भूमि को जब भी जन्म मिले तो कौन सा क्षेत्र मिले, भरत क्षेत्र मिले, ऐरावत क्षेत्र मिले, जहाँ पर तीर्थंकरों की क्या हमेशा से देशना मुखरित होती है, मुनियों का विहार होता है। मात्र ऐसी भूमि मिले, ऐसे भव में जन्म मिले, अन्यर्थ कहीं पर जन्म ना मिले। तो वहाँ पर बलियाकार क्या बना हुआ है, चूड़ से, किससे, रत्नों के चूड़ से क्या बना हुआ है, एक बलियाकार बहुरंगी कूट बना हुआ है। उसके चारों ओर स्वर्णमय
यहाँ तो सब बहुमूल रत्नों की बात है, ईट पत्थरों की बात नहीं है। बहुमूल स्वर्ण में खंभों वाले 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। कोट, उसके बाद क्या बना हुआ है, बहुत सुंदर द्वार बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, तोरण द्वार बना हुआ है। ठीक, इसके बाहर, इन द्वारों के बाहर मंगल द्रव्य, क्या रखा हुआ है, मंगल द्रव्य। जब भी हम मंदिर का घर बना, जैसे आप लोग देखिए अपनी मेन गेट को देखिए, शायद वहाँ पर स्वस्तिक बना हुआ है ना, कुछ चिन्ह बने, जो मंगल द्रव्य वो बने हुए हैं। साथ ही वहाँ पर नानाविध धूप घट, क्या रखे हुए हैं, धूप घट रखे हुए हैं। प्रत्येक द्वार के मध्य में, क्या, प्रत्येक द्वार के मध्य में दोनों भुजाओं में एक एक नाट्यशालाएं बनी हुई है। देखिए, आप अपने जनाले की कल्पना करिए, बीच में द्वार बना हुआ है, सिंह द्वार बना हुआ है, आजू बाजू में जो 2 स्तंभ बने हुए ना, छतरी बनी हुई है। ये छतरियाँ इसी प्रकार कहाँ पर, भगवान के समोषण में बनी होती हैं। और उन आजू बाजू में जो अपने पढ़ा पढ़ने 2 भुजाओं में क्या एक एक नाट्यशालाएं होती हैं। यहाँ पर जो अपन समोषण में पहुँच जाएंगे, द्वार में प्रवेश करेंगे, तोरण द्वार होगा, और तोरण द्वार के बाहर दोनों ओर क्या बना होगा, नाट्यशालाएं बनी होगी। नाट्यशालाओं में क्या हो रहा होगा, नाट्यशालाओं में 32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं। कितनी नृत्य करती हैं, 32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं। और उन देवांगनाओं की रक्षा ज्योतिष देव इन द्वारों की रक्षा करते हैं। जो ज्योतिष देव होते हैं वो क्या करते हैं, द्वार पर उनकी रक्षा करते हैं। ये समोषण का वैभव है। अरहंत तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले अपन समोषण के वैभव को समझें। अपन बड़ा मार्मिक वैभव है। इस द्वार के भीतर प्रविष्ट होने पर कुछ दूर आगे चलकर, जैसे द्वार में प्रवेश किया, थोड़ा आगे चलते हैं तो 4 दिशाओं में 4 मानस्तंभ बने होते हैं। कितने, जो 4 दिशाएं हैं उनमें क्या बने होते हैं, 4 मानस्तंभ बने होते हैं। और प्रत्येक मानस्तंभ चारों ओर 4 दरवाजे वाले 3-3 परकोटों से प्रविष्ट होता है। जैसे मानस्तंभ बीच में बना तो चारों ओर क्या बनेंगे, उसके 4 दरवाजे बनेंगे। ठीक, आपने देखा होगा छोटे गेट बनते मानस्तंभ के, तो वहाँ पर गेट भी, वहाँ पर तोरण द्वार भी होता है, गेट बने होते हैं। मानस्तंभ का निर्माण 3 पीठिकाओं से युक्त होता है। कितनी, 3 पीठिकाएं मानस्तंभ की होती हैं। ठीक, वह घंटा, ध्वजा, चमर आदि से शोभित होता है। मानस्तंभ के मूल और ऊपर के भागों में 8 प्रतिहारों से युक्त अरहंत भगवान की स्वर्णमय प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। कहाँ पर, ऊपर की भाग में कौन विराजमान होते हैं, अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। मानस्तंभ में जब भी भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होंगी तो माता अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। आजकल हम लोग तीर्थंकर के नाम से विराजमान कर देते हैं, 24 प्रतिमाएं विराजमान कर देते, पर नहीं। जब भी प्रतिमाएं विराजमान अगर होगी तो कहाँ होगी, मानस्तंभ में 24 भगवान की नहीं, अरहंत भगवान की। कैसे, जो अपने उसको क्या बोलेंगे अपन, 8 प्रतिहार होते हैं उनसे युक्त। 8 प्रतिहार कैसे होंगे, ऊपर प्रतिमा होगी, जो नीचे जो पीठ होती है, जैसे आप यहाँ पर प्रशस्ति लिखते हैं, जहाँ भगवान के चिन्ह स्थापित होता है, वहीं पर 4 प्रतिहार इधर और 4 प्रतिहार इधर। और याद रखना, बिना प्रतिहार की प्रतिमा अरहंत की प्रतिमा नहीं होती है। बिना प्रतिहार की प्रतिमा सिद्धों की होती है। सिद्धों के तो आकार नहीं होता है। जैसे मुनियों की जब कोई प्रतिमा बनती है
तो वहाँ पर पीछी कमंडल अत्यंत आवश्यक है। जब किसी के चरण बनते हैं तो वहाँ पर भी क्या आवश्यक है? चरण, मतलब अगर अनंत भगवान के चरण हैं, सिद्धों के चरण हैं, तो वहाँ पर पीछी कमंडल नहीं होगा। अगर मुनराज के चरण हैं तो क्या होगा? वहाँ पर पीछी कमंडल होगा। उसी प्रकार अनंत भगवान की जो प्रतिमाएं बनती हैं वो ना बिना प्रतिहार के नहीं बनती है। पहचान किससे करेंगे? प्रतिमा है किसकी? मुनियों की है, आचार्य की है, उपाध्याय की है, और सभी की अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं। पंच परमेष्ठी की क्या अपनी अलग अलग मुद्राएं, आचार्य की मुद्रा अलग है, उपाध्याय की मुद्रा अलग है, और साधु की मुद्रा अलग है। उसी प्रकार अनंत की मुद्रा वीतराग मुद्रा नाका दृष्टि है, उसके साथ क्या अष्ट प्रत्याहार वहाँ पर सुशोभित होते हैं। और मानस्तंभ के निकट चारों ओर 4 वापिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? वापिका मतलब बावड़ियां, ठीक। और उन बावड़ियों में एक एक वापिका में प्रत्येक में 42 कुंड होते हैं। कितने कुंड होते हैं? निकालो बिल्डल साहब, कितना एरिया चाहिए? हमारे समझ से परे है। यहाँ तो सारे नक्शे अपने आप फेल हो जाते हैं। वहाँ पर तो एक बावड़ी वापिका, और वापिका में क्या कितने कुंड? 42 कुंड बने हुए हैं। सभी जन इस कुंड के जल में अपने पैरों को धोकर अंदर प्रवेश करते हैं। मानस्तंभ के बाद क्या कुंड बनते ना, हम लोगों ने लगा रखा है अपने मंदिर में। क्या लगा रखा है? बोलो बोलो। नल। और नल भी कैसा? घुमाओ बंद कर दो, घुमाओ बंद कर दो। उस पर छन्ना लगाए क्या? हाथ वाले में लगा हुआ, पैर वाले में नहीं लगा हुआ। नहीं, हमको लगाना चाहिए। अनछने पानी से कभी भी पैरों का यानी कि धोना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर जो कुंड है वो कुंड भी, उस कुंड में भी प्राशुक पानी। कैसा पानी होता था? प्राशुक पानी। जो व्यक्ति आएगा कुंड में पैर डालेगा और डालने के बाद निकल। और याद रखना, जो कुंड होते हैं और जो बहता हुआ पानी होता है वो तो ऑटोमेटिक अपने आप प्राशुक ही होता है, ठीक। और अंदर जब प्रवेश करते हैं तो कुंडों में अपने पहले पैरों को धोएंगे और धोने के बाद फिर प्रवेश करेंगे। मानस्तंभ को देखने मात्र से ही दुश्मनी, जो अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, जैसे ही मानस्तंभ को देखते हैं तो उनका मान गलित हो जाता है, ठीक। कहाँ तक पहुँच गए अपन? मानस्तंभ तक पहुँच गए, ठीक। मानस्तंभ से अपन आगे की ओर चलते हैं तो वहां पर चैत्र प्रसाद भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? चैत्र प्रसाद भूमि होती है। वहां पर एक जो चैत्र प्रसाद भूमि है उसमें वापिका है, कूप है, सरोवर है, वन खंडों से मंडित 5 प्रकार की प्रसाद भूमि से युक्त है। कितनी है? पहला वापिका है, कूप है, सरोवर है, वन खंड है, ठीक। 5 भाग में विभाजन किया गया। चैत्र प्रसाद भूमि के आगे रजत में वेदी बनी रहती है। क्या बनी रहती है? चैत्र प्रसाद भूमि आगे क्या बनी होती है? एक रजतमय वेदी बनी होती है। वह धूली साल कोट की तरह आगे गोपुर द्वारों से मंडित होती है। ज्योतिष देव को द्वारपाल का काम करते हैं। उस वेदी के भीतर, किसके? उस वेदी के भीतर की कुछ और आगे जाने पर कमलों के व्याप्त अत्यंत गहरी परखियाँ होती हैं, जो कि सड़कों को छोड़कर सम्मोषण को चारों ओर से घिरी होती, मतलब जो एरिया जो होता है ना, सड़क को छोड़कर आपस में घिरी होती हैं। और परखियों के दोनों तटों पर
एक तटों पर लता मंडप बने होते हैं और लता मंडप के बीच में चंद्रकांता मणि की सलाह होती है, जिस पर देवगण रात्रि में विश्राम करते हैं। ये किसकी भूमि है? ये समुद्र का वर्णन है। कोई छोटा मोटा वहाँ पर जब देव आए तो कहाँ जाएंगे, वहीं तो रहेंगे। तो वहाँ पर विश्राम के लिए क्या होता है, एक स्थान भी बना होता है जिसको खातिका भूमि भी कहते हैं। खातिका भूमि से आगे चलकर रजत में एक वेदी बनी होती है। वह वेदी पूर्ववत गोपुर द्वारों से युक्त होती है। यार जितनी वेदियाँ बनेगी उसके चारों ओर क्या बनेंगे, द्वार अवश्य बनेंगे। और द्वितीय वेदी के कुछ आगे चलने पर लता भूमि आती है। कौन सी भूमि आती है? लता भूमि आती है, जिस पर उन्नन, तिलक और वकुल, माधवी इत्यादि नाना प्रकार की लताएं सुशोभित होती हैं। और लता भूमि में लता मंडप बने होते हैं, जिसमें सुर आदि क्या करते हैं, आकर कीड़ाएं करते हैं। क्या करते हैं? कीड़ा करते हैं। लता भूमि से आगे चलकर एक स्वर्ण में कूट बना होता है, कोठा बना होता है। वह कोठा भी धूली साल कोट की तरह गोपुर द्वार मंगल द्रव्य नवरदियों के द्वारा धूप कटो से शोभित होता है। उसके आगे चलकर पूर्वाधिक दिशाओं को अशोक, ताम्र, सप्तपत्र, चांबर आदि के क्या होते हैं, उद्यान, आम्रवल मतलब आम के पेड़ होते हैं, अशोक वृक्ष होता है, ये सारे वृक्ष वहाँ पर होते हैं। और वह उद्यान मतलब चारों ओर क्या होता है, उद्यान होता है। उस उद्यान में उन्हीं नामों वाले एक एक चैत्य पर एक एक चैत्यालय विराजमान उन वृक्षों पर होता है। यह वृक्ष तीनों कटनी वाले एक वेदी पर प्रतिष्ठितम रहता है। उनके चारों ओर 4 दरवाजे वाले परकोट होते हैं, जिनके निकट मंगल द्रव्य रखे होते हैं और ध्वजाएं उन पर फैल रही होती है। वृक्षों के शीश पर मोतियों की माला से युक्त 3 छत्र भी लटके होते हैं और उस पर अष्ट प्रतिहार से युक्त हमारे अरहंत भगवान की प्रतिमाएं अष्ट प्रतिहार से युक्त वहाँ पर भी विराजमान होती हैं। इसे उपवन भूमि कहते हैं। इस भूमि के आगे वापिकाओं में स्नान करने मात्र से, देखिए आगे क्या आएगी, अपन ने पढ़ा था ना कौन सी भूमि आती है, एक वहाँ पर भूमि आएगी। तो वहाँ पर कहा कि इसके आगे वापिका में स्नान करने मात्र से जीवों को एक भव पीछे का दिखाई देने लगता है। ठीक, तथा वापिका के जल में देखने मात्र से 7 भव दिखाई देते हैं। अभी तो भगवान तक नहीं पहुँचे, अभी तो मां समुद्र के ही एंट्रेंस ही चल रहा है, अभी अंदर तक पहुँचे भी। तो भगवान के पास अभी देशना को सुना ही नहीं हम लोगों ने अभी। उसके आगे एक वेदिका होती है। इस बच्चे को शांत करें थोड़ा सा। हाँ, क्या एक वेदिका होती है और वेदिका के आगे ध्वज भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? ध्वज भूमि। सब वलयाकार चल रहा है, ठीक। और ध्वज भूमि में माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी आदि, हाथी और चक्र से चिन्ह 10 प्रकार की निर्मल ध्वजाएं कहाँ लगी होती हैं? उससे पूरी ध्वजा भूमि में लगी होती है। ध्वजा भूमि से कुछ आगे चलने पर एक स्वर्णमय कूट आता है। इस परकोटे में चारों ओर पहले समान 4 दरवाजे होते हैं, नाट्यशालाएं होती हैं, धूप घट सुगंधित धूप मतलब वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। इनके द्वार पर नागेंद्र द्वारा वहाँ पर उसकी द्वार की रक्षा होती है। आगे चलकर कल्प भूमि आती है। उस कल्प भूमि में कल्प वृक्षों का बना रहता है और वहाँ पर भी क्या, श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं उस भूमि पर, उस कल्प वृक्ष के पेड़ों पर स्थापित होते हैं। ठीक, आगे चलकर वहाँ पर कल्प वृक्ष आगे चलकर भवन भूमि आती है। कौन सी भूमि आती है?
भवन भूमि आती है। उस भवन भूमि में देवों द्वारा निर्मित भवनों में शूर असुर गीत संगीत आकर क्या करते हैं, आकर वहाँ पर आराम से अपना वापिका बनी होती है, नाट्यशालाएँ होती है, वहाँ आकर आराम से भक्ति पाठ करते हैं, भगवान का कीर्तन आदि करते हैं। इसके आगे चलकर आ जाता है अपना कौन सा कूट आता है, भवन कूट के बाद फिर आता है जिसको अपन बोलते हैं श्री मंडप भूमि। 7 भूमियों तक तो अब भी आता हो चला जाता है, घूम फिर कर चला जाता है, वैभव को देख कर चला जाता है। पर जो अष्टम भूमि जो होती है, भव्य कूट बोलते हैं, वहाँ पर शिव भव्य ही अंदर प्रवेश करते हैं। अगर कोई भव्य अंदर, अगर अभव्य कोई अंदर प्रवेश भी करना चाहे तो वो कैसा हो जाता है, आंखों से अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अनंत भगवान की दिव्य प्रतिमा को वही देख सकता है जो भव्य होता है, जो निकट भव्य होता है, वही प्रवेश करता है। जिसके मिथ्यात् कर्म का क्षय होता है, उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, वही उस कूट में जाकर प्रवेश करता है। कौन सा कूट? श्री मंडप भूमि। चारों ओर रत्न स्तंभों के आधारित श्री मंडप भूमि होती है और उस भूमि में स्फटिक मणियों के 16 दीवारों से विभाजित 12 कोठे बने होते हैं। कितने कोठे होते हैं? 12 कोठे बने होते हैं। उन 12 कोठों में प्रथम कोठे में कौन विराजमान होते हैं? गर्दर परमेष्ठी विराजमान होते हैं, गर्दर आदि मुनराज विराजमान होते हैं। द्वितीय कोठे में कल्पवासी देवियां विराजमान होती हैं। तीसरे कक्ष में आरिका और शाविकाओं का समूह विराजमान होता है। इसके आगे विथि रहती, मतलब गेफ आ गया, मैंने सड़क आ जाती है। उसके आगे चौथे, पांचवें और छठे क्रम से ज्योतिष देव, वेंतर देव और भवनवासी देवों की देवियां वहां पर क्या करती हैं? निवास करती हैं। इसके आगे फिर क्या? सड़क फिर आ गई। उसके आगे 3 कोठों में क्रमशः व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी देव वहां पर विराजमान होते हैं। उसके आगे तीसरी क्या आ जाती? फिर सड़क आ जाती है। उसके आगे 3 कोठों में क्रमशः कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य एवं सिंह आदि मनुष्य विराजमान होते हैं। पशु पक्षी जन्म जात बैर को छोड़कर शांत भाव से बैठकर श्री जिनेंद्र भगवान का धर्म उपदेश श्रवण करते हैं। ये सब क्या है? श्री जिनेंद्र भगवान क्या, उसका वर्णन। एक दिशा में 3 कूट में 3 कोठे होते हैं और 4 दिशा तो कितनी हो गए ऑटोमेटिक? 4, 6, 9 और 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में कौन प्रवेश करता है? जो मितदृष्टि ना हो, अभव्य ना हो और संगी हो, असंगी ना हो, मतलब असंगी जीव प्रवेश करे, कदाचित प्रवेश ही नहीं करेगा। ऐसे जीव बाहर के रंग लाज में ही उलझ कर क्या कर देते हैं? अपना समय व्यतीत कर देते हैं। उसके आगे 5वीं वेदी बनी होती है। उसके ऊपर बताया था प्रथम पीठ पर 12 कोट तथा 4 बापी सड़क, मतलब 16 सीढ़ियाँ होती हैं और उस पीठ पर चारों दिशाओं में क्या धर्म चक्र स्थापित किए होते हैं। 4 इंद्र धर्म चक्र को लिए खड़े होते हैं और उसके द्वितीय पीठ पर सिंह बैलादि चिन्ह की ध्वजाएं स्थापित होती हैं, मंगल द्रव्य स्थापित होते हैं, अष्ट प्रत्याहार स्थापित होते हैं और धूप घट आदि वहाँ पर विराजमान होते हैं। और तीसरी कूट पर क्या? गंध कुटी होती है। क्या होती है? गंध कुटी होती है और गंध कुटी के मध्य में पाद सहित सिंहासन होता है और सिंहासन पर श्री अनंत भगवान 4 अंगुल विराजमान होते हैं। इतना कुछ देखने के बाद ये तो हमने शब्दों में करीब 15-20 मिनट में पूरा व्याख्यान उसको आपको पढ़कर बता दिया। पर जब कोई जीव अंदर जाता होगा, ठीक है ना, तो क्या करता होगा? जिसको परमात्मा का लक्ष्य है वो सीधे कूटों में जाता होगा
और जिनको परमात्मा का लक्ष्य नहीं होता है वो तो बाहर की भूमियों में, बाहर के वैभव में, नाट्यशालाओं में, गाने में, नाचने में क्या कर देते हैं, अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। और वहाँ पर अनंत भगवान बैठकर क्या करते हैं, अपने धर्म उपदेश को देते हैं। आखिर में शांतिनाथ भगवान ने करीब 25,000 वर्ष की आयु शेष थी उनकी, और 25,000 वर्ष में उन्होंने 16 वर्ष उन्होंने अपने छद्मस्त अवस्था में निकाल दिए। तो बाकी कितने बचे, 24,984 वर्ष उन्होंने उसी समोषण के मध्य में स्थापित होकर, विराजमान होकर। और एक बात और याद रखना, अनंत भगवान जो समोषण विराजमान होते हैं वहां पर एक ही सिंहासन होता है, 4 सिंहासन नहीं होते हैं, पर वहां उस समोषण का ये प्रभाव होता है, जिस दिशा में जो देखता है उसको अनंत भगवान उसको अपनी मुख ओर की हुई दिखाई देते हैं। ये दिव्यकृत अतिशय होता है, ये केवल ज्ञान का अतिशय होता है। जो जितने लोग वहां बैठे होते हैं, भगवान की भाषा अनक्षरी भाषा होती है, दिव्य धुनी खिलती है। और दिव्य धुनी में क्या होता है, दिव्य धुनी के अंदर जब देशना खिलती है, और देशना खिलने जितने भी जीव बैठे होते हैं, चाहे त्रिंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, नारकी को छोड़कर सारे जीव बैठे होते हैं, पंचेंद्रिय बैठे होते हैं, वह अपनी अपनी भाषा में अपने आप जो ट्रांसलेट कर देते हैं। एक मगध जाति के देव होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी भाषा को उनकी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं, वो अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ये सब क्या है, ये सारा का सारा उस समोषण का वैभव है। करीब 24,984 वर्ष तक श्री जिनेन्द्र भगवान, शांतिनाथ भगवान संपूर्ण भरत क्षेत्र में उनका भ्रमण हुआ, आर्यखंड भ्रमण हुआ। सभी जीवों को क्या दिया, धर्म उपदेश दिया, तत्व की बातें बताई। आखिर में जब एक महाशेष रह गया था, कितना एक महाशेष रह गया था, जब भगवान की प्रथम देशना मुखरित हुई थी तो अंतिम देशना में मुखरित अवश्य हुई होगी। तो आखिर में श्री जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष जाने से पहले आखिर में क्या हम भक्तों को, क्या हम लोगों को क्या दिया होगा, धर्म उपदेश दिया होगा। इसका अपन वाचन आगे करेंगे। और कल क्या है, 16 तारीख है, और 16 तारीख को अपन 16वां अधिकार पूर्ण कर इस शांतिनाथ कथा को अपन क्या करेंगे, यहीं पर इसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, 16वें तीर्थंकर, 16वां अधिकार, कौन सा अधिकार है, 16वां अधिकार है। ठीक, और 16 ही तारीख है, शुरुआत भी 16 तारीख को की थी और पूर्णता भी क्या है, 16 तारीख को ही है। तो कल हम यहाँ उपस्थित होकर क्या करेंगे, श्री शांतिनाथ भगवान की अंतिम देशना का क्या करेंगे, अपन श्रवण करेंगे, और प्रथम भी करेंगे और अंतिम भी करेंगे। और उसके बाद अपन कल ही की वेला में अपन शांतिनाथ भगवान का जो मोक्ष कल्याणक है उसको अपन यहाँ पर संपन्न कर इस ग्रंथ को अपन क्या करेंगे, यहीं पर पूरे करेंगे। ठीक, आज इतना ही। और जितने भी लोग रह गए हैं उनसे कह देना कि कल सभी लोग आए और आकर, अच्छा मेरे लिए फरमाइश आई है, आज काकू का जन्मदिन है। उसने बोला है कि तेरे गुणों से गुणवान हम अदर गुण शिक्षा पाएंगे। अच्छा, इन्होंने 2 भजन किया आज इन्होंने यहाँ पर। ये पर्ची मुझे लेट मिली थोड़ी सी है, हाँ प्रार्थना की है, फिर भी एक छोटा सा भजन आपको मैं सुना देता हूँ, एक लाइन का। ठीक है, सभी को श्रवण करना है। चलिए। वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। वर्षा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने
बरसा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुने कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। तंश कोई है दुखी, मंश कोई है दुखी, तंश कोई है दुखी, मंश कोई है दुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहाँ सुखी, सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूजनीय ईश्वर संश्री ब्रज बिहार और रामपुरी, ये पांचों कॉलोनियों के जितने भी श्री शांतिनाथ भगवान के भक्तगण हैं वो सभी कल मुख्य श्रोता बन करके इस 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। हमारे पास में यही नाम आए हैं, सकल जैन समाज पांचों कॉलोनियों के नाम आए हैं, तो आप सभी कल के मुख्य श्रोता रहेंगे और कल समय से ठीक 6:30 बजे आप लोग यहाँ पर आने का कष्ट करें। वैसे तो अपने हिसाब से आते रहे लेकिन पूरा समय दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने इतने मन से भावों के साथ में भगवान के जीवन चरित्र का श्रवण किया और वास्तव में आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से आपको श्रवण करने को मिला। चलेंगे अब और कोई सूचना? अब हम सभी लोग मंगल में शांतिनाथ भगवान का चालीसा प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए देवादिदेव एक जड़ शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान हमारे, नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, श्रद्धा भक्ति मन से दाओ, सुख पाने को दर पर आओ। गजपुर नगरी वैभव शाली, चारों तरफ बने खुशहाली। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे, क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति। नृत्य सुरेंद्र न कीना, मन मोहक मन को हर ली। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति श्रुति अवध ज्ञान बतलाए। माता बाल को बोध गिलाती, सखिया उनसे बात मिलाती, हर गोदी ले करके झूमे, विश्व सैन बालक को झूमे। राज तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना, सुख से रह सबको सुख देती, नहीं किसी को कष्ट भी दे दे। कामदेव पद रूप का सुंदर, मोहित कर भजते थे अंदर, तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके मात थे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न भाया, ऋणवत छोड़े महल मकाना, तब करने अब मन में जाना।
माता पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा, बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्मा जान। हो सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने, घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। चार घातिया कर्म नशाए, केवल ज्ञान प्रदीप जलाए, समो सरन सा महल बनाया, उसमें जिनवर दर्शन पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे, सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर दो, इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे, बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो, आध्यात्मिक शांति को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगाऊं। चिंताओं को दूर भगाएं, इस मन में हम तुम्हें बिठाएं, सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक रहे हैं, इस संसार में अटक रहे हैं, जन्म जन्म बस तुमको ध्याऊं, चरण शरण में रखना। हो आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आखूब लिया था, फिर सम्मेद शिखर मनवाया, मुक्ति का जब समय भी आया। कुंद्र प्रभु से मोक्ष पधारे, भक्ति आपकी राह निहारे, चेता ले जा वास बनाया, आत्म से आत्म को पाया। सस्ती भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन में हर्षाए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो मैं भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को करूँ नाम, बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोली शांतिनाथ भगवान की। ओम जय जिनेवर देवा, स्वामी जय जिनेवर देवा, शांति विदाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा। ऐरा देवी धन जगत में, जिस उर आन बसे, स्वामी जिस उर आन बसे, शसेन कुल नभ में मानो, पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनेवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की, आनंद करे तारी, स्वामी आनंद करिंदा। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, घाट रचे भारी। ओम जय जिनेवर देवा। बाल्यकाल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई, स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनेवर देवा। पंचम चक्री काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर, स्वामी 16 तीर्थंकर। पदधारी तुम ही मुरारी,
यश तृणवत छार दिए। ओ जय जिनवर देवा दूर त्वर तप कर कर मैंने हारे केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार महा। ओ जय जिनवर देवा शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांत करो। अर्जी करे सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओ जय जिनवर देवा जय जिनवर देवा स्वामी जय जिनवर देवा शांति विदाता शिव सुखदाता शांति विदाता शिव सुख जाता ओ शांतिनाथ देवा। ओ जय जिनवर देवा। जय बोलिए 1000 परम पूजनीय स्थिर संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। गुरुवर जय सौभाग्य सागर जय गुरुवर सुरत्न सागर हम सब हो तारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब हो तारे तेरी। श्री सनत के राज दुलारे माँ माया के प्यारे माँ माया के प्यारे सन्मत सागर गुरु आपके सन्मत सागर गुरु आपके तप और त्याग वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले पानी लगाने वाले हम सब हो तारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। तुम हो गुरुवर दया के सागर दया का सागर भर दो हो दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर तुम हो हो गुरुवर क्षमा के सागर क्षमा का सागर भर दो गुरुवर दीनों के नाथ सारे कब के तार में आरे हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। भव सागर में भटक रही है आज हमारी नैया आज हमारी नैया इस नैया को पार लगा दो इस नैया को पार लगा दो। तुम हो पार लगैया गुरुवर तुम हो करुणा के सागर भक्ति में तेरी आंखें हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। हाथ कमंडल बगल में पीछी वैसे दिगंबर धारा वैसे दिगंबर धारा तप संयम काले के सहारा तप संयम काले के सहारा राग देश को बारा तेरे चरणों में मैं भी आया जग का ये वेद सताया हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। मेरी किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों में आके मेरी किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों में आके गुरु चरणों में आके गुरुवर का ध्यान लगा के गुरु चरणों में आके गुरुवर का ध्यान लगा के मेरी खाली झोली भर गई रे गुरु चरणों में आके मेरी किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों